वेलकम टू क्रिक व्लॉग। हम सबको पता है कि जिस तरह का फाइनल हमेशा हम सोचते थे PSL 10 का, उसी तरह का फाइनल हुआ और लास्ट ओवर तक कोई पता नहीं चल रहा था कि कोयटा जीतेगा या लाहौर जीतेगा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन जो फैसला है वो लाहौरी के हाथ में। वेल लाहौरी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने तीसरी दफ़ा PSL का फाइनल जीता। इस पे बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मोहसिन साहब मौजूद हैं और इनका क्या टेक है, इनसे जानते हैं। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वो जो एक मेला सजा हुआ था PSL 10 का, कल अपने इख्तिताम को पहुंचा और जिस तरह का हम सोचते हैं कि इस तरह का फाइनल होना चाहिए, उसी तरह का फाइनल हुआ। क्या टेक है आपका? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह फिनाले होना चाहिए था, बॉल टू बॉल और नेक टू नेक दोनों टीमें खेली। दोनों टीमें अपना जितना भी टूर्नामेंट था उन्होंने अप एंड डाउन दोनों ने देखे, उरूज भी देखा, जवाल भी देखा, बुरी परफॉर्मेंसेस भी आई, हारे भी जीते भी। लेकिन इसी तरह का फाइनल हम इसलिए देख रहे थे कि दोनों टीमें प्रेशर गेम्स खेल के आ रही थी। दोनों टीम कोयटा ग्लैडिएटर ने भी कुछ मैचेस ऐसे थे जो उनके नहीं थे, उन्होंने जीते और उन्होंने उसको अपनी जीत पे फिनिश किया। इसी तरह लाहौर जो एक वक्त में नज़र आ रहा था कि पीछे रह गया और अपनी देख रहा था कि प्लेऑफ में भी आ सकता है कि नहीं, इफ्स एंड बट्स में सिचुएशन आ गई थी। इसके बावजूद उन्होंने कराची को हराना, इस्लामाबाद को हराना, फिर उनके लिए सारे नॉकआउट मैचेस थे फाइनल तक। तो वो लाहौर अपनी अग्रेसिव क्रिकेट से जीता। उनकी जो क्रिकेट थी अग्रेसिव थी। नहीं, आप क्या समझते, क्राउड ने सपोर्टिंग किया? नहीं, क्राउड तो बिल्कुल अच्छा। क्राउड का एक बड़ी मजे की बात है कि दोनों का होम क्राउड था, दोनों का होम ग्राउंड था। लाहौर को एक एज जरूर था कि बीइंग लाहौर कलंदर उसको तमाशाई सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर का भी होम ग्राउंड लाहौर था इस फॉर्मेट में, और वो भी लाहौर आके एक मैच नहीं हारे, वो भी आगे फाइनल में आ रहे हैं। पहले वो मैच जो हारे हैं वो लाहौर से बाहर आ रहे हैं। लाहौर कलंदर तो कराची के अगेंस्ट हारा था लाहौर में। नहीं, मैं कोयटा की बात कर रहा हूँ। और कोयटा जो है ना, कोयटा का भी होम ग्राउंड यही था, होम क्राउड 12 लाहौर का था। नहीं, क्राउड को तो बहुत एक एनर्जी मिलती है, प्लेयर्स जो क्या कहते हैं कि जिस तरह फिनिश हुआ। और कई दफा होता है ऐसा कि हमने कई ऐसे फाइनल देखे जो वन साइडेड हुए और क्राउड उस तरह इंटरटेन नहीं होता जिस तरह कल इंटरटेन हुआ। कि जिस तरह सिकंदर रजा ने आके 7 बॉलों पे 22 रन किए और जिस तरह एक्सपीरियंस यूज किया परेरा ने, आप क्या, क्योंकि लगता यही था कि फखर जमाल के आउट होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन रन रेट में किसी भी पोजीशन पे वो 10 से कम नहीं खेल रहे थे। क्या कहेंगे आप? हुआ ये था कि सोचा यही जा रहा था कि जो लाहौर कलंदर है ना, वो 2 चीज़ों पे बेस कर रही है कि ऊपर फखर इनिंग खेलेगा तो जीतेंगे, मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रजा स्कोर करेगा तो जीतेंगे। फिर लाहौर ने 2 ऐसे मैच जीते जिसमें सिकंदर रजा के बगैर मैच जीते और फखर की बैटिंग के बगैर जीते। लाहौर एक कंप्लीट टीम थी, यानी उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। ऊपर उनके तीनों नंबरों पे फखर, नईम और अब्दुल्ला शफीक तीनों परफॉर्म कर चुके थे। तीनों ही ऐसे बैट्समैन थे कि तीनों की किसी एक की इनिंग से भी मैच जीत सकता था लाहौर। तीनों ने सिंगल हैंडली मैच जिताए थे। फखर की इनिंग, तीनों ही मैच विनर थे। उसके बाद उनका जो हम ये समझ रहे थे कि शायद सिकंदर रजा क्या आके फिल किया परेरा ने और राजा पक्सा ने, इन दोनों ने आके मिडिल ऑर्डर को इतना मजबूत कर दिया और सिकंदर रजा की वापसी और वो जो 3 लक ने भी फेवर किया। वो जो आपने शुरू में लक कहा ना, तो लक उसकी ये थी कि इंग्लैंड ने मैच जिम्बाब्वे का 5 की बजाय 3 दिन में ख़त्म किया। सिकंदर रजा वहाँ से 2 दिन पहले फारिग हुआ और वो 5 मिनट पहले टीम के दाखिल होने से वो स्टेडियम में पहुँच गया। वो एक फिल्मी मंजर था। तो वहाँ से अब वो 3 बंदे दरमियान में थे, मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रजा, राजा और परेरा। ऊपर तीनों कंप्लीट मिडिल ऑर्डर, एक परफेक्ट मिडिल ऑर्डर, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं था। और ऊपर एक्सपीरियंस है परेरा। देखिए आप, देखिए श्रीलंका सिकंदर रजा खेला है, मेन प्लेयर खेला है। तो खैर एक
आप समझ लें कि इस क्रिकेट का मास्टर समझा जाता है। बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है और टीम को लिफ्ट भी करता है, हर जगह नजर आता है। फिर उसके बाद 3 उनके पास स्पेशलिस्ट ओपनर थे, और वो ओपनर थे कि जो जिनका स्टाइल ये है कि वो सवाए अब्दुल्ला शफीक के, उसने भी लास्ट इनिंग में जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल के कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, मोमेंटम पकड़ लिया। और नईम और फखर तो पहले ही 180, 90, 200 के रन रेट पे खेलने वाले प्लेयर हैं। उसके बाद उनके जो पांचों के पांचों बॉलर थे लाहौर कलंदर के, वो सारे के सारे कंप्लीट बॉलर थे। वो ऑलराउंडर टाइप बॉलर नहीं थे, वो कंप्लीट बॉलर थे। और फिर जो सबसे बड़ा फर्क आया, जो हम हर दफा कहते हैं, हंगर। जब आपने ये देखा शाहीन अफरीदी ने कि मेरा मुतबादल है, मुझे बार भी निकाला जा सकता है, तो वो इफेक्ट हारिस रऊफ पे भी गया कि हारिस रऊफ को नजर आया कि अगर शाहीन बाहर हो सकता है तो अगली सीरीज में मैं भी बाहर हो सकता हूँ। तो शाहीन ने वहाँ परफॉर्म किया, क्योंकि उसको नजर आया कि मैं अगर नागुज़ीर ना रहा, मैंने परफॉर्म ना किया, तो सिलेक्टर्स का वो फैसला मुझे बाहर निकालने का वो ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम सुलेमान मिर्जा की बात ना करें, मेरा ख्याल ज्यादती होगी। वो मैंने कहा कि पांचों के पांचों स्पेशलिस्ट बॉलर के उस सिचुएशन में टीम का हिस्सा बने जब एक मैच हारने के बाद लाहौर कलंदर टूर्नामेंट से बाहर हो रही थी। तो इतना प्रेशर कैरी करके एक यंगस्टर के लिए, नो डाउट वो लाहौर कलंदर के लिए पहले भी खेल चुके हैं PSL, लेकिन आई थिंक इस सीजन में वो डिफरेंट नजर आए हैं। एक तो उन्होंने अपनी लेंथ को वेरी किया, उसके बाद जो उनकी स्टिकी बॉल थी कि पढ़ के जो नीचे रह के जो पेस के साथ विकेट टू विकेट बॉल कर रहे, कितना फायदा हुआ इस सिचुएशन में टीम को लिफ्ट करने में, जहां पे आपको जरूरत पड़े वो उसने विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको अवेल करके दी। क्या कहते हैं आप सलमान मिर्जा? सलमान मिर्जा 4 साल से लाहौर कलंदर के साथ है, और उनका रेगुलर एक नेट बॉलर है, नेट पे उनके साथ रेगुलर प्रैक्टिस करने वाला बॉलर है। अच्छा, उसकी जो सबसे खूबसूरत है, जो आपने मेंशन भी किया, उसको पता है कि उसने बॉल कहाँ करनी है। जिस तरह हम बात करते हैं ना आमिर की, मोहम्मद आमिर की, वो भी लेफ्टी है, उसको पता होता है कि मैंने बॉल क्या करनी है। हिट लग जाना या करना वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक सोच के बॉल करता है कि मैं बैट्समैन के मुताबिक मैंने अंदर लानी, बाहर लानी, दूर खिलाना, करीब खिलाना, बाउंसर करना, ये सब उसे पता है। सेम चीज़ सलमान मिर्ज़ा को ये पता होता है कि वो किस बॉलर के को करीब खिलाना है, किसको दूर खिलाना है, किसको वो कहाँ आउट करना है। वो एक प्लान के साथ बॉल कर रहा होता है। इंटेलिजेंट बॉलर है और एक बेहतरीन फ्यूचर है पाकिस्तान का। जिस तरह लाहौर कलंदर एक ऐसे भंवर में फंस गया जहाँ पे लगता ही है जैसे मैच हारे तो बाहर होंगे, क्योंकि उससे पहले हमने देखा जो कराची के अगेंस्ट इरफान न्याजी ने जो हिट आउट किया लाहौर को, जिस तरह लगता यही था कि शायद टीम थकी थकी नजर आ रही थी। उस तरह बॉलिंग भी नहीं कर सके जो एक डेथ ओवर में जैसे शाहीन और हारून ने बॉलिंग की, तो लगता यही था कि शायद ये एग्जॉस्ट हो गया गर्मी की वजह से। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक करना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती कि सिवाय जीत। कहीं भी आप हारते तो आप कंपटीशन से बाहर। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह लास्ट मोमेंट पे सिकंदर रजा को बुलाया गया, जो उनका जो माइंड सेट है, जो ओनर है उनका माइंड सेट या उनकी जो मैनेजमेंट का जो फैसला था, आप समझते हैं उसको जस्टिफाई किया है सिकंदर रजा ने? दोनों टीमें जो फाइनल में खेली हैं इनकी एक कदर और मुश्तरक है। दोनों में एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों ही पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं। मतलब कोयटा ग्लैडिएटर भी, क्योंकि कराची में उनका एक क्लब है, वो ज़्यादातर सरफराज हो, ये जो दूसरे लड़के हैं वो साइम अयूब हो, ये सारे वहीं से आ रहे हैं। इवन सऊद शकील भी वहीं से आया। तो उनकी एक एकेडमी है जिसमें ये सारा साल क्रिकेट खेलते हैं। तो वो जो एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर कोटा ग्लैडिएटर भी पूरा साल अमल कर रहा होता है और लाहौर कलंदर भी। ये दोनों टीमें पूरा साल खेलती हैं। जो बात उससे क्या होता है कि दोनों टीमें पहले से जेल होके आती हैं, उन्हें कोई कम्बिनेशन बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि सारा साल ही क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये अच्छा, उसका फर्क आप देखें कि नईम मुसलसल फेलियर हो रहा था, लेकिन क्योंकि फ्रेंचाइज ने उसको क्वालिटी को जानते थे,
ट्रस्ट करते थे, क्योंकि देखा हुआ था कि ये कर सकता है। दैट्स व्हाई वो अगेन अगेन उस पर ट्रस्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली उस पर उसने कहीं ना कहीं डिलीवर कर दिया और वो फिर उसके जीत में करेक्ट उसने किरदार अदा किया। इसी तरह ही करते हैं जी। और इसी तरह आप ये देखें कि नईम को ओवर करा देना शकीब अल हसन की जगह कितना बड़ा फैसला था। इसीलिए था कि नईम को उन्होंने देखा हुआ था। अगर नईम कहीं बाहर से आता, किसी और टीम से आता, इनके साथ ना खेला होता तो उस पर ट्रस्ट ना करते। सेम उधर भी है कि सऊद शकील एक बिल्कुल नया लड़का है जिसको आपने फ्रेंचाइज का कप्तान बना दिया। इसलिए बना दिया है कि वो मैनेजमेंट सऊद शकील की कैप्टेंसी की जो भी स्किल्स थी उसको जानती थी। सारा साल उसके साथ खेल रहा है, देख रहा है। अदरवाइज सऊद शकील के बारे में हम ये कहते हैं कि ना तो उसकी T20 में जगह, ना उसकी वनडे में जगह, वो टेस्ट का प्लेयर है। तो इसलिए जो आप बता रहे हैं, दोनों टीमों का जो कल्चर है वो सेम है। दोनों पूरा साल अपनी टीम को लेके चलते हैं। और ये जो सिकंदर रजा के लिए आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि सिकंदर रजा ने वापस आने का फैसला खुद किया, क्योंकि फ्रेंचाइज को ये आइडिया नहीं था कि 5 दिन का मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सिकंदर रजा, अच्छा, फिर फ्रेंचाइज ये नहीं सोच सकती थी कि एक लड़का टेस्ट है तो इखलाकी तौर पे वो शायद इसको ना बुलाते कि एक लड़का अभी टेस्ट खेल के आज भी फारिग हुआ है तो उसको आज ही कहें कि वहां से आप फ्लाई कर जाओ। तो वो खुद उसने कहा कि मैं अवेलेबल हो गया हूँ, मैं एक फतह वाली टीम का, अपनी जीत वाली टीम का, चैंपियन टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो उसने ट्रैवल किया, ये उसकी डेडिकेशन थी। ये उस सवाल का जवाब है कि दोनों में वो सिकंदर रजा का आना ये साबित करता है कि उनमें एक फैमिली बॉन्ड, प्लेयर्स का आपस में बॉन्ड, क्वेटा ग्लैडिएटर का और लाहौर कलंदर का बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़ी ज़बरदस्त बात की मोहसिन साहब ने, क्योंकि मैं भी इसी तरह की फीलिंग रखता था जब मुझे पता चला कि जो 5 दिन का टेस्ट है वो 3 दिन में ख़त्म हुआ और ऑल ऑफ सडन फ्लाइट पकड़ी सिकंदर रजा ने। तो इससे जाहिर होता है कि वो कितने एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह लाहौर कलंदर को वो चैम्पियन देखना चाह रहे थे। तो ये किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत एक रिवॉर्ड है कि आपके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो आप फ्रॉम दिल से खेलते हैं और आप दिल से परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर क्रेडिट दूंगा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, बल्कि इसके साथ साथ मैं सिकंदर रजा का भी कहूँगा कि जो वो सोच के आया था उस तरह का रिजल्ट मिला। और जो PSL 10 का जो विक्ट्री इस टाइम पे जो उन्होंने सेलिब्रेट किया, लाहौर में मैच था, तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि तीसरी दफ़ा चैम्पियन होना। और ख़ास तौर पे कोई बहुत बड़े कोच नहीं थे मोहसिन भाई, कोई बहुत बड़े हेड कोच था ही नहीं लाहौर के पास। वो समीर साहब खुद कर रहे थे सर। लास्ट मोमेंट पे डैरन गॉफ ने विड्रॉ कर दिया कि जी मैं नहीं आ सकता। तो जब आप किसी भी कंपटीशन के पास होते हैं तो इतना बड़ा अपसेट हो तो फिर टीम का परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शाहीन भी एक्सपीरियंस है, सिकंदर रजा भी ज़िम्बाब्वे के कप्तान है, और भी बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कैप्टनसी की हुई। तो फिर टीम को जेल करने के लिए ये मुतहद हो जाते हैं और उसी तरह का फिर आपने देखा रिजल्ट निकला। अब देखना ये कि इस PSL 10 में हमने बेसिकली फाइंड किया क्योंकि नॉर्मली हमें 2-1 प्लेयर मिल जाता है, एक आधा बॉलर मिल जाता है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि धानी था, वो फाइंड थी PSL की, एहसानुल्लाह थे, अब्बास अफरीदी थे, 1, 2, 3 और प्लेयर्स थे जो फाइंड थे PSL के। लेकिन क्या कहते हैं आप, इस दफ़ा कोई प्लेयर नज़र आया आपकी नज़र में, कोई ऐसा प्लेयर जो आप समझते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोडक्ट बन सकता है और 5 साल सर्व कर सकता है? इसमें हमने जो एक तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ हसन नवाज, बेशक वो पहली सीरीज़ में वो खेला है, लेकिन वो फाइंड इसी में आया कि उसके जो एज मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो उसकी क्वालिटी सामने आई हैं, स्किल सामने आई हैं, तो वो अभी फाइंड ही उसको कह सकते हैं हम कि वाकई अब वो हसन नवाज आपका फ्यूचर है। उसने मेहनत की है अपने नेट्स में, अपनी जिस वक्त वो मैच खेलने के बाद भी नेट्स में जाके वो अपनी करेक्शन कर रहा था, अपनी स्किल्स पे काम कर रहा था, और वो अल्टीमेटली मेहनत रंग लाई उसकी। अब तो समझ है एक लड़का बेहतर खेल सकता है, वो आगे सर्व कर सकता है,
टीम में तो नहीं आया, लेकिन उसको आपको लेके रखना चाहिए। अली रज़ा एक अच्छी फाइंड है, माज सदाकत एक अच्छी फाइंड है, ख्वाजा नाफे आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको आगे सर्व कर सकते हैं, जो इसकी फाइंड हम कह सकते हैं, जिनके पास स्किल है। अगर उनको चैनलाइज किया जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जाए और उन्हें उनके अपनी जो एक तरीकाकार होता है मैनेजमेंट का कि ऊपर खिला, नीचे खिला, इधर खिला, उधर खिला, उनकी स्किल को ज़ाया करने की बजाय एक डिफाइंड रोल उनको दिया जाए और एक डिफाइंड रोल के साथ उनको अगर डेवलप किया जाए तो वो बेहतरीन, मतलब उनको पता हो कि मैं किस नंबर पे मैंने खेलना है, मेरा रोल क्या है, उस पर उसकी प्रैक्टिस करा के आगे टीमों में लेके आया जाए तो अगले 10 साल आपकी बहुत अच्छे सर्व कर सकते हैं। असर रज़ा, आपके लिए एक पैगाम दिया है मोहसिन साहब ने कि जो एज ए ओपनर जो आप जिस माइंडसेट के साथ आप क्रिकेट खेल रहे थे, थोड़ा सा एतराज़ था, लेकिन मजबूरी है, क्रिकेट क्योंकि नॉन स्टॉप बन चुकी हुई है, तो आपको पहले 6 ओवर का जो अटैक है वो लेके चलना पड़ता है। लेकिन मिडल ऑर्डर में जिस तरह आपने टीम को कैरी किया, जिस तरह का आपका वो जो माइंड मैपिंग थी, वो एक्सीलेंट, आपने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमें नज़र आ रहा था कि वाकई आप इस PSL की फाइंड हो सकते हो, क्योंकि आपने नीचे जाके स्कोर किया और हमें आपकी जो माइंडसेट है उसका काफ़ी हद तक आइडिया हो गया कि आप आगे जाके सर्व कर सकते हैं। क्योंकि 2-3 ऐसे मैच थे जहाँ पे आपको मुस्तफ़ा शायद याद हो कि उन्होंने पहली बॉल खेली तो रन नहीं हुआ, तो भी बॉल पे मारा, कैच छूटा। तो इस तरह का माइंडसेट जब आप प्लेयर अपने पे मैच लेना सीखना शुरू हो जाते हैं तो हम फिर उनके बारे में अच्छे वर्ड भी बोलते हैं। अब देखना है कि PSL तो ख़त्म हो गया, IPL वहीं का वहीं है। क्या कहते हैं आप कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से फिनिश हुआ, थोड़े से दिन का गैप हुआ, तो क्या आप देखते हैं कि क्या हमने खोया, क्या पाया कि जो अगले साल मेरा ख्याल है कि 8 टीमें हो जाएंगी, तो आपको किस तरह देखते हैं कि 8 टीमें आने से या 6 टीमें हमसे संभाली नहीं जा रही, तो 8 टीमों को किस तरह लेके चलेंगे? इसमें इस तरह है कि 8 टीमें जो पहले ही फ्रेंचाइजीज हैं वही पहले ही परेशान हैं, तो 8 टीमों तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ना ही होनी चाहिए और ना ही आप उसको लेके चल सकते हैं। पहले फ्रेंचाइजीज में जो प्लेयर्स हैं वही आपसे पूरे भी नहीं हो रहे, फिर आपसे उनके रेवेन्यूज़ को कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फिर फ्रेंचाइजीज लॉसेस कर रही हैं। जब आपका 100 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो 6 में तकसीम होकर लॉस हो रहा है, तो 8 में तो और लॉस बढ़ जाएगा। तो इस तरह वो कतई तौर पे आपको तो एक तो 8 टीमें नहीं करनी चाहिए, पहले 6 को मुतमिन करना चाहिए, फ्रेंचाइज को आपको बेहतर करना चाहिए, फ्रेंचाइज ऑनर को आपको साथ बिठाना चाहिए, वो स्टेक होल्डर्स हैं, आपको PDP प्रोग्राम जो आपके उनको लिंक करना चाहिए अपनी उनकी फ्रेंचाइज के साथ, फिर आप जाके पहले आप रोल तो डिफाइन कर लें कि आपने उनके साथ कराना क्या है, कि आपसे उनको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम देने हैं या आपने प्लेयर डेवलप करके उनको देना है। तो अभी तो यही कंफ्यूजन है कि वो प्लेयर वो लोअर ग्लैडिएटर तैयार करेगी, लोअर कलंदर करेगी, कोयटा ग्लैडिएटर कराएगी, लोअर कलंदर करेगी, दूसरे नहीं कर रहे, है क्या फॉर्मेट, तो अभी एक कंफ्यूजन है। पहले जो 6 टीमें हैं इनको आप प्रॉफिटेबल करें, फिर आप 8वीं का सोचें। और इसमें जो सबसे बड़ा मिसिंग था वो मार्केटिंग थी, लोग हमारे नहीं आए, रेवेन्यूज जनरेट नहीं हुए, उतना इंटरेस्ट नहीं था PSL में, और वो इसलिए नहीं था कि आपके पास क्रिकेटर नहीं थे, आपके पास हीरोज नहीं थे, आप हारते हुए टीम मुसलसल हारती हुई PSL शुरू हुआ और आपका इंटरेस्ट जो जितने भी ये था प्लेयर्स पे हमारा व्यूअर का इंटरेस्ट नहीं था, उनके नज़रों से दिलों से उतर चुके थे, नाराज़ थे क्रिकेटर से सारी हमारी आवाम, तो वो ग्राउंड में नहीं आई क्योंकि उनके लिए कोई हीरो नहीं था, सब के सब फेलियर थे। आप एक फेलियर क्रिकेट खेलते हुए जब आपने आके मेला सजाया क्रिकेट का, तो वो उस मेरिट पे ज़ाहिर फिर लोगों को वो पसंद नहीं था। तो आपको इसको एक फेस्टिवल की शक्ल दे के हाइप क्रिएट करनी चाहिए, शहर में स्क्रीनें लगनी चाहिए, मुख्तलिफ जगह लगे हों, मुख्तलिफ चौकों में लोग स्क्रीन हो, जो स्टेडियम में नहीं जा रहे चौकों में सेलिब्रेट करें, फेस्टिवल हो, वहाँ कोई मेरा मतलब एक माहौल क्रिएट करें, उससे पहले को हाइप क्रिएट करें, कोई इसमें मसाला डालें, इंडिया क्या कर रहा है उसको ही फॉलो कर लें, तो आप एक बड़ा इवेंट इसको क्रिएट करें। ओके, हमेशा हम यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन की, प्रॉब्लम जहाँ होते हैं हमको हाईलाइट ज़रूर करते हैं,
कि जिस तरह मेरी विश है कि मोहसिन जैसे लोग जो मैनेजमेंट स्किल रखते हैं और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ऐसे लोगों से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। ये नहीं कि हम पॉडकास्ट इकट्ठे करते हैं एक दूसरे, लेकिन की एबिलिटी को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ये सर जो कि फिनिशिंग नोट पे ख़त्म हुआ, लाहौर कलंदर चैम्पियन हुए। क्रिक लॉ का मकसद ये होता है कि आपको हर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेट करना, और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिक लॉ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।